बड़े बड़े दबंग अंदाज में बात करते हैं, बड़े सॉलिड, बड़ी जमा के जो बात होती है वो कर देते हैं। इन्होंने कहा कि भाई इंडिया डिसाइड करेगा, इंडिया डिसाइड करेगा, ठीक है कर ले, लेकिन ये तो तय है ना, ये तो आईसीसी ने डिसाइड कर दिया कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा, पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा 2027 तक। तो अब श्रीलंका जाएगी पाकिस्तान की वुमेन क्रिकेट टीम। हाँ तो ठीक है ना, इस पर ज़्यादा सोचने की बात ही नहीं है। जब हाइब्रिड की बात हो गई, बात खत्म हो गई। हाँ तो किसी को 2027 तक किसी को सोचने की जरूरत ही नहीं है। चेयरमैन साहब ने ये क्यों कहा फिर कि इंडिया जाएगा, इंडिया इस पे फैसला करेगा? इंडिया का काम नहीं है भाई, आईसीसी ने आईसीसी ने फैसला कर दिया है सर। नहीं, आईसीसी जैसा है ना, तो जैसा अलग है, चेयरमैन है ना आईसीसी का, आईसीसी का मालिक थोड़ी है जैसा। खैर ये कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बात सीधी सी ये है कि जब हाइब्रिड की बात हो गई तो हाँ वो तो तय हो गया 2027 तक, क्योंकि अगले साल T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप भी इंडिया में है और बांग्लादेश में है। वो तो बांग्लादेश में जाएंगे। देखिए हाइब्रिड की जो बात है ना वो तो हो गई है, लेकिन इसमें जो मैंने पहले एक बात बोली थी ना कि ग्रुप में नहीं होगा पाकिस्तान इंडिया के, इंडिया पाकिस्तान को अपने ग्रुप में नहीं रखवाएगा। अच्छा, ग्रुप में नहीं होगा, विमेन T20 विमेन वर्ल्ड कप में नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है नहीं होगा। आप ये कहते हैं कि जो वर्ल्ड कप आएगा अगले साल 2026 में T20, उसमें ये दोनों टीम्स एक पूल में नहीं होंगी। मुझे लगता है होंगी। उसकी वजह है, मेरे नज़रिए की वजह है, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स को जितना फायदा होता है इस मैच से वो रखेंगे, क्योंकि मैंने 8 मरतबा हो चुका है। मैंने ये बात क्यों बोली आपसे, हम तो कभी कहते ही नहीं है कि ना हो, हम तो पॉलिटिक्स को क्रिकेट में लाते ही नहीं। हम आज भी बैठ के इंडिया के सिस्टम की बात करते हैं, तारीफ करते हैं, उनके प्लेयरों की तारीफ करते हैं, लेकिन नाम निकलेगा तो किसकी वजह से निकलेगा? ग्रुप में उनकी वजह से। हाँ। तो फिर अगर आप हमें पसंद ही नहीं करते, आप हमसे बातचीत नहीं करना चाहते, तो फिर आप जो बात कर रहे हैं कि ये आईसीसी का टूर्नामेंट, ब्रॉडकास्टर का पैसा, ये सब कुछ लगा तो फिर ना करो ना। अगर आप हमें पसंद ही नहीं करते तो फिर क्यों खेलना चाहते हो हमसे? भाई पसंद नहीं, लेकिन बात ये है जब जिथे नोट आंदे ना, फिर नोट आंदे ने, यही तो मैं भी कह रहा। तो फिर मैं कह रहा हूं जिथे नोट आंदे ना, तो फिर अपना मुंह बंद करके चुप करके पाकिस्तान में क्रिकेट खेलो। मुझे क्यों कह रहा हूं? उनको कह रहा हूं, उनको कह रहा हूं, लेकिन नोट इतने आते हैं, चुप करके क्रिकेट खेलो। कि आईसीसी का जो पिछले साल वर्ल्ड कप हुआ था, जो कि आजकल की डेट में 6 जून को पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ था न्यूयॉर्क में, वो स्टेडियम आपने बनाया, $35 मिलियन का वो स्टेडियम बना और टूट गया। तो पैसा इतना आता है, $35 मिलियन का मतलब है $3.5 करोड़। तो इसका मतलब है पैसा बहुत चाहिए होता है। तो ये दोनों टीम्स 8 मरतबा एक ग्रुप में रह चुकी हैं पिछले इवेंट्स में। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है, जब इंडिया की बात कर रहा हूं, जब इंडिया वाले पैसा देख के पाकिस्तान के लिए खेलते हैं आईसीसी के इवेंट में, तो फिर ये बातें ना किया करो ना। आपको लगता है कि एक ग्रुप में नहीं होंगे? मुझे लगता नहीं। अगर इतनी उन्होंने वो नाराजियां रखी हुई है ना, तो फिर मुझे तो नहीं लगता, फिर उनको होना भी नहीं चाहिए। मुझे लगता कि आपको होना भी नहीं चाहिए। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, मुझे तो मैच मैं करता हूं। नहीं तो फिर अगर आप पैसों के लिए ग्रुप में जा रहे हो तो फिर सबको पता लग जाएगा आप कौन है। नहीं, हम नहीं जा रहे, उनकी बात कर रहा हूं। लेकिन मुझे अगर आप पैसों के लिए जा रहे हैं, पैसों के लिए ग्रुप में आ रहे हैं, पाकिस्तान से भी खेले, तो फिर सबको पता लग जाएगा आप लोग कौन है। वो मैं वर्ड बोल नहीं सकता, कुछ लफ्ज से इस्तेमाल करें बेहतर है। लेकिन ये कि मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया पाकिस्तान का गेम तो होगा और एक ही ग्रुप में होगा, क्या कि एक गेम तो होना कम से कम। भाई हमारी रेवेन्यू बनता है इंडिया पाकिस्तान मैच से, वो दुनिया में उसकी मिसाल। हम तो कहते हैं हर दफा हो, हम तो कहते हैं बायलैटरल सीरीज भी हो। बायलैटरल सीरीज तो अलग, हम तो सब कुछ कहते हैं, भाई अलग मामला है, वही नहीं मानते ना। बायलैटरल सीरीज तो हम खेले नहीं ना। बाबर आजम जैसा प्लेयर इंडिया के, कोहली और बाबर आजम ने कितने मैचेस खेले? कोई नहीं खेला। टेस्ट मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेला ही नहीं वो, और बाबर आजम भी नहीं खेला। दोनों, विराट तो रिटायर हो गए टेस्ट मैच से, 117-18 मैच उन्होंने खेले। सुने, विराट कोहली अगर पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई क्रिकेट नहीं खेला तो फिर तो हम तो आराम से कह सकते हैं कि हम तो आराम से आउट कर देते इसको। नहीं, ये बात अलग है। ये बात समझ आई आपको? ठीक है, या उधर से बात होती, वो कहता जी मैं तो आराम से इनके खिलाफ रन कर लूंगा, मैं इतना बड़ा प्लेयर था। इस तरह बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि आप खेले ही नहीं आपस में। खेले ही नहीं, सही बात है। असल जो चंक है, देखिए प्लेयर को, अगर मैं गलत नहीं हूं, शायद वसीम भाई ने एक दफा सचिन तेंदुलकर के बारे में ये बात की थी, अगर मैं गलत नहीं हूं, वर्डिंग शायद ऊपर नीचे हो जाए, कि मैं कैसे कह दूं सचिन तेंदुलकर बड़ा प्लेयर है, मेरा गेस तो खेला ही नहीं इतना। ये मुझे लगता है शायद उन्होंने एक जगह कहीं बात बोली थी। नहीं खेला है, पाकिस्तान से तो बहुत खेले। नहीं, ज्यादा तो नहीं खेला ना, टेस्ट क्रिकेट ज्यादा नहीं खेले। 89 की सीरीज खेली, 89 की सीरीज खेली, 2004 की सीरीज खेली, बस सिर्फ 2। और पाकिस्तान गया 98 में, पाकिस्तान गया, उसके अलावा टेस्ट मैचेस खेले तो पाकिस्तान उसके बाद नहीं गया। नहीं, ज्यादा क्रिकेट खेली नहीं। 98 में गया, फिर पाकिस्तान भी मिड 2000 में गया टेस्ट खेलने, तो पाकिस्तान के तो। लेकिन वसीम भाई रिटायर हो चुके थे 2004 में। सही कह रहे हैं, उन्होंने नहीं क्रिकेट खेली ना, नहीं खेली। तो इसी तरीके से आप ये नहीं कह सकते पाकिस्तान, विराट कोहली पाकिस्तान आया ही नहीं, आता तो क्या कितने रन करता, कोई कहता कुछ भी नहीं कर सकता था, कोई कहता इसी तरीके बाबर की और अपने जो रिजवान जो भी और हमारे प्लेयर्स हैं, जब एक दूसरे के खिलाफ आप खेले नहीं तो फिर क्या बड़े प्लेयर तो क्या छोटे प्लेयर। एक चीज़ और मैं रिजवान के बारे में बोल दूं, पाकिस्तान की क्रिकेट की हिस्ट्री में उससे बड़ा विकेट कीपर बैट्समैन अभी उसको खेलने के दिन है, अभी सुपर फिट बंदा है, पता नहीं क्यों टेस्ट मैच से रिटायरमेंट ले ली। हाँ, जो लाहौर कलंदर फाइनल जीती है ना पीएसएल में, उन्होंने भी क्रिकेट बहुत अच्छी खेली है। अगर आप कंपेयर करें ना आईपीएल के फाइनल और पीएसएल का फाइनल, तो पीएसएल का फाइनल ज़्यादा बेहतर हुआ है, क्योंकि आप लोग ये समझ रहे हैं 6 रन से मैच हारे। 6 रन से मैच नहीं हारे आप, पंजाब बहुत पहले मैच हार गई थी, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में जिस वे में अय्यर ने कप्तानी करी,
टॉप क्लास, जिस तरह शाहिन शाह अफरीदी ने कप्तानी करी है ना, टॉप क्लास कप्तानी करी थी। और मतलब PSL में लाहौर कलंदर ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा। जैसे आप बोल सकते हैं कि RCB ने अवे मैचेस बहुत जीते इस दफ़ा, तो अच्छी चीज़ है। दोनों का मैच तो नहीं होगा क्योंकि आपस में क्रिकेट नहीं होती है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि क्रिकेट कौन सी अच्छी हुई तो मैं कहूँगा लाहौर कलंदर ने क्रिकेट ज़्यादा अच्छी खेली। IPL में पैसा बहुत है ना। यही जेमिसन जो बॉलर अभी IPL का फाइनल खेल रहा था, हमारे यहाँ बाहर बैठा हुआ था, तो कहाँ की क्रिकेट अच्छी हुई बताएं ना। क्योंकि जंग के बाद तो सारे प्लेयर्स चले गए थे अपने अपने मुल्कों में, हमारे PSL में भी चले गए थे अपने यहाँ। जैसे इंग्लैंड वाले अभी अपनी क्रिकेट खेल रहे हैं, बटलर भी नहीं था, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ क्रिकेट को। तो मेरा ये मानना है कि लाहौर कलंदर जो फाइनल जीता था वो बेहतर जीता बनिस्बत IPL के, लेकिन क्योंकि दुनिया में मानी जाती है IPL नंबर 1 लीग है, मैं भी बोलता हूँ नंबर 1 लीग है, पैसे के हिसाब से दुनिया उस पर ज़्यादा फोकस करती है। क्रिकेट लाहौर कलंदर और जो कोयटा का मैच हुआ था वो बहुत बेहतर हुआ था। आ जाते हैं जी 3 दिन का कैंप। 3 दिन का कैंप बाबर रिजवान शाहीन के लिए, सिर्फ इतना जुमला है, वेस्ट ऑफ टाइम है, कोई फ़ायदा नहीं है इस कैंप का। तसल्ली दे दी, ये 22 लड़के आ गए और बहुत से लड़के आए भी नहीं, जो डिज़र्विंग थे उन्हें वो भी नहीं आए। तो ये सिर्फ एक तस्वीर दिखाई गई है जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड मैनेजमेंट जो कोचिंग डिपार्टमेंट है कितना कीन है। माइक हैसन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं तनवीर अहमद के बारे में। तनवीर अहमद जो दोस्तों भारत के खिलाफ हमेशा ही जहर से उगलते हुए दिखाई देते हैं आपको। और आज दोस्तों हम इस बारे में बात करें जिस तरह से तनवीर अहमद ने कहा है कि भारत आने वाला एशिया कप या आने वाला जो वर्ल्ड कप होगा उसमें भारत के ग्रुप में, भारत पाकिस्तान के ग्रुप में नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों तनवीर अहमद के अनुसार उन्होंने कहा कि भारत जब हमसे नफरत करता है, भारत हमारे साथ कोई क्रिकेट नहीं खेलना चाहता, तो भारत को हमारे ग्रुप में होगा भी नहीं। वहीं उन्होंने कहा कि हाइब्रिड मॉडल पर 2027 तक तो कोई मैच होने वाले हैं नहीं इंडिया और पाकिस्तान के, क्योंकि दोस्तों हाइब्रिड मॉडल पर ही होंगे जितने भी मैच होंगे। वहीं दूसरी ओर दोस्तों अगर देखा जाए तो जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो भी अभी पता नहीं है कंफर्म कि किस तरीके के मैच होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि एशिया कप को लेकर भी बहुत सारे संशय बरकरार है। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से अभी जो तनवीर अहमद बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि वर्ल्ड कप के अंदर भारत और पाकिस्तान एक ग्रुप में इसलिए नहीं होंगे क्योंकि भारत पाकिस्तान से खेलने के लिए दूसरे देश में नहीं जाएगा। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो पाकिस्तान भारत के अंदर खेलने नहीं आएगा। ये सब कहना है दोस्तों तनवीर अहमद का। वहीं एंकर ने बैठे हुए सामने से ये कहा कि शायद इन दोनों का मैच होगा क्योंकि ब्रॉडकास्टर की वजह से इन दोनों का मैच होना लाजमी है। अगर इन दोनों का मैच नहीं होगा तो ब्रॉडकास्टर पैसा कहाँ से कमाएंगे। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो दोस्तों जिस तरह से तनवीर अहमद ने ये बोला कि क्या कहते हैं कि भारत जो है हमेशा से ही पाकिस्तान से क्रिकेट खेलना नहीं चाहता है, जबकि हम पाकिस्तान वाले भारत के साथ क्रिकेट खेलना चाहते हैं। दूसरी ओर हम बायलैटरल सीरीज भी खेलना चाहते हैं, ICC टूर्नामेंट भी खेलना चाहते हैं, एशिया कप भी खेलना चाहते हैं, टेस्ट मैच भी खेलना चाहते हैं, हम सब मैचेस खेलना चाहते हैं। लेकिन भारत ये जो नहीं खेलना चाहता, तो भारत ICC इवेंट में ही क्यों खेलता है। अगर भारत क्या कहते हैं T20 वर्ल्ड कप में अगर एक ही ग्रुप में होता है तो इसका मतलब भारत पैसे के लिए पाकिस्तान के साथ खेलता है। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। फिर जो है मतलब और फाइन करके चौका मार दिया, ठीक है। अब मसला ये कि मुझे समझ में नहीं आया कि यार आप इतने एक्सपीरियंस बॉलर हो, आपको पहली दफ़ा टेस्ट स्क्वाड में सेलेक्ट किया गया है, तो आप सोच क्या रहे हो। मतलब एक बॉल मेरे हाथ से पहले ओवर में अर्शदीप ने सिर्फ आगे गिराई है और वो उस पर कोई रन नहीं बना। अब मतलब यार आप देख रहे हो पिच में मतलब है कुछ, आपका नेचुरल जो है मूव वो अवे फ्रॉम द बॉडी है, ठीक है ना, अवे फ्रॉम द बैट्समैन है, और आप उसको लेग स्टंप पे खिला रहे हो यार। मतलब फिर व्हाट डू यू एक्सपेक्ट व्हेन यू हैव योर प्रोस बॉलिंग लाइक दिस इन सच अ बिग मैच। तो फिर तो यार फिर आप शुरुआत ही गलत कर रहे हो। फिर अगला ओवर जेमिसन साहब आए, वो भी यही हरकत कर रहे हैं, बैक ऑफ द लैंड कर रहे हैं, मार पड़ गई, बैक ऑफ द लैंड करके मार पड़ी। जैसे ही उसने आगे गेंद किए, थोड़ा सा आगे उसने फेंकी है, फिर सॉल्ट ने खड़ी कर दी। अब यू नो आई थिंक एट टाइम्स बॉलर्स का भी बड़ा रोल होता है। और ठीक है आप कहेंगे कि यार मतलब वहीद भाई, लेकिन RCB ने तो उतने ही रन्स किए पावर प्ले में जितने कैसे बोलते हैं अपना पंजाब ने बाद में किए, 55 53, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं था। बात ये नहीं थी, बात ये थी कि मेरी नज़र में ऐसी पिच पे जहाँ इतना बड़ा फाइनल हो, बॉलर्स को विकेट्स लेनी चाहिए थी इस पिच के ऊपर। दे शुड हैव गॉन फॉर विकेट्स।
ये वो पिच थी जहाँ आपने थोड़ा सा आगे गेंद करनी थी, या आपने बिल्कुल, क्या उसको बोलते हैं, आपको उसको मैं किस तरह से उसको डिस्क्राइब करूँगा, एक तो गुड लेंथ होती है ना, एक लेंथ बिटवीन गुड लेंथ से थोड़ी सी और आगे होती है, जिस पे बैट्समैन को खेलना ही पड़ता है, ठीक है ना। तो ये पिच थी जहाँ पर थोड़ा सा मतलब जो है ना, आपको विकेट्स लेने की जरूरत थी, पावर प्ले में आप नहीं ले पाए, तो खत्म हो गई बात फिर। क्योंकि ऐसी पिच पे फिर बाद में जितनी डेप्थ दोनों की टीम्स की बैटिंग में थी, तो वो तो एक्सपेक्टेड था कि यार फिर 170 180 वो तो ठीक है, यू कैन से दिस के शुक्र है कि मतलब क्या कहते हैं अपना 200 से ऊपर नहीं किया पंजाब किंग्स ने, वो अपना सॉरी आरसीबी ने, बिकॉज लास्ट उनकी 5 विकेटें कैसे बोलते हैं 20 रन पे गिर गई, लेकिन फिर भी 190 was always going to be a difficult मतलब chase in this what you call it, in a final, especially that too if your captain who is your mainstay वो अगर जल्दी आउट हो रहा है। और देखिए मतलब जैसे आर्या है या प्रभ सिमरन सिंह है, ये वो प्लेयर्स हैं यार जिनको अभी मतलब कंपैरेटिवली इनका इंटरनेशनल एक्सपीरियंस ही नहीं है दोनों का। तो व्हेन तो दोस्तों आपने देखा पाकिस्तान मीडिया करेक्शन देखने के बाद आपको साफ साफ दिख गया होगा जिस तरह से तनवीर अहमद ने बातचीत करी है वर्ल्ड कप के बारे में, आने वाले वर्ल्ड कप के बारे में। उन्होंने कहा कि जिस तरह से भारत अभी जो हमारे साथ कर रहा है उससे देखकर साफ साफ लग रहा है कि वहीं उनके जो पीसीबी जो चेयरमैन है उन्होंने साफ साफ कहा कि सब इंडिया के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पाकिस्तान को कहाँ पर खिलाएगा। उन्होंने भी यही कहा कि हम भारत के अंदर तो नहीं खेलेंगे, लेकिन हम भारत जहाँ पर खिलाएगा, जैसे बांग्लादेश हो गया या फिर कोलंबो हो गया, फिर कहीं पर होगा, ये सब होगा, ये भारत जहाँ पर जाएगा वहाँ पर खेलेंगे, लेकिन भारत में नहीं खेलेंगे। वहीं एंकर ने ये भी कहा कि भारत को डिसाइड करेगा, अगर भारत डिसाइड करेगा तो भारत के आईसीसी है। वहीं तनवीर अहमद ने कहा आईसीसी है तो मतलब जैसा जहाँ पर जाएगा वहाँ पर ऐसा होगा। कि उन्होंने कहा कि जैसा का कोई मालिक बना हुआ बैठा है आईसीसी का, तो दोस्तों इसमें कोई दोहराई नहीं है, आईसीसी का मालिक ही जैसा है। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से भारत का जो रेवेन्यू है, भारत की तरफ से जो पैसा जाता है आईसीसी को, उसे देकर कोई भी बोर्ड भारत के खिलाफ नहीं बोल सकता, जिससे ये तो हर किसी को पता है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो दोस्तों जिस तरह से तनवीर अहमद ने क्रिटिसाइज करते हुए नजर आए भारतीय क्रिकेट बोर्ड को और जैसा को, कि उन्होंने कहा कि जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से जैसा ने अभी चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर कराया था और उसके बाद में शायद एशिया कप भी भारत और पाकिस्तान के बीच में ना हो और भारत शायद बाइकआउट कर दे एशिया कप का, जिसके बाद में पाकिस्तान के क्रिकेट को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। क्योंकि दोस्तों अभी एसीसी के चेयरमैन है मोहसिन नकवी हैं जो पाकिस्तान के हैं, और इससे पाकिस्तान की जो मोहसिन नकवी है उनके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान हो जाएगा अगर एशिया कप नहीं होता है तो। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से अभी जो हालत चल रहे हैं दोनों देशों के बीच में, अभी शायद क्रिकेट होना बहुत ही मुश्किल होती नजर दिखाई दे रही है। तो दोस्तों कैसे लगा आज की हमारी वीडियो, हमें कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।